तो गाइस, आप लोग मार्केट में जब जाते हो तो आपको इंटेल का जब प्रोसेसर लेने जाते हो तो आपको खास करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब आप लोकल मार्केट में जाओ, नेहरू प्लेस में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ये वाली प्रॉब्लम तो फेस करनी ही करनी पड़ती है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है ये वाली कि इंटेल कोर i7 13700K प्रोसेसर। आखिरकार में ये क्या बीमारी है? इतनी सारी इन्होंने नाम इसमें जोड़ दिए हैं। और जैसा आप देखते हो कि i3, i5, i7, i9, ये 4 प्रकार के इंटेल जो है अपने प्रोसेसर आजकल मार्केट में निकालता है। लेकिन यही प्रोसेसर जो हैं आते ही रहते हैं। बस इनके पीछे के जो नाम है 13700, 12800, ये ऐसे करके चेंज होते रहते हैं। और आखिरकार में एक जो इसके बीच में देख रहे हो लगा रहता है KFX, इस तरह से S करके जो लगे रहते हैं, इनका क्या सारा का सारा मैटर होता है, क्या इनका मतलब होता है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे अच्छी तरह से। तो जैसा आप देख रहे हो कि आखिरकार में ये क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, ब्रांड नेम आएगा इंटेल कोर। इंटेल क्या है, रजिस्टर्ड है, और कोर क्या है, वो ट्रेडमार्क है उनका, ठीक है ना, वो कोर बनाते हैं। और i7 क्या है, ब्रांड मॉडिफायर है। कि ब्रांड मॉडिफायर का मतलब हो गया कि आप फ़िलहाल जो ब्रांड यूज़ कर रहे हो कौन सा है, जैसे i3, i5, i6, i7, ठीक है, ये चीज़ ये हो गई हमारी। अब दूसरी इसमें अगली जो है 13700। 13700 क्या है, जो 13 जो है ये हमारा जनरेशन है, और जबकि जो 700 है वो SKU न्यूमेरिक डिजिट है, इनसे कोई आपका मैटर नहीं पड़ने वाला। अब 13 समझ लो कि वो क्या है, जनरेशन है। जैसे आप आज की डेट में यूज़ करोगे तो 13 जनरेशन हाल फिलहाल में चल रही है। इससे जो पिछला साल हमारा गया था उसमें 12 जनरेशन थी, उससे पहले हमारी 11वीं थी। इस तरह से जनरेशन का फ़र्क इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर 13 लिखा हुआ है तो समझो 13वीं जनरेशन है, 12 लिखा हुआ है 12वीं जनरेशन है, 10वीं लिखी हुई है 10 जनरेशन है, 9 लिखी है, मान लो 9700 है तो वो 9 जनरेशन है, 8700 है 8 जनरेशन है। इस तरह से जनरेशन आपकी हो जाएंगी। अगर आप प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का विशेष करके इंटेल के साथ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और वहीं आप अगर के की बात करें तो के की बात अगर करें तो KS फलाना ठिकाना इस तरह से आपको लगे हुए मिलेंगे। तो वो भी हम इंटेल की ही वेबसाइट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छा जो इसको बना रहा है उसी की वेबसाइट से अगर हम समझें तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, मैं एक बार और दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ब्रांड। मैंने आपको बताया था ब्रांड कौन सा है, इंटेल कोर। इंटेल कोर जैसा आप देख रहे हो, प्रोडक्ट लाइन स्टार्टिंग इन 2013, इंटेल सिलरॉन या रिप्लेसिंग इंटेल पेंटिनम। देखो पहले क्या था, पेंटिनम चलता था एंड इंटेल सेलरॉन। इन दोनों के रिप्लेसमेंट में कंपनी ने 2023 में इंटेल कोर जो है लॉन्च किया। पेंटिनम और सेलरॉन के अगेंस्ट इनको बंद किया, कोर जो है इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, जियोन प्रोसेसर की बात इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो सर्वर प्रोसेसर होता है। तो जैसे आप देख रहे हो, हम किसकी बात करें, ब्रांड की बात करें। इंटेल कोर था, अब हम बात करने वाले हैं ब्रांड मॉडिफायर की। ब्रांड मॉडिफायर जैसा आप देख पा रहे हो ना कि आईफोन के, जैसा आप देख पा रहे हो ब्रांड मॉडिफायर कौन से इनके, i3, i5, i7, i9। जो i9 प्रोसेसर है वो एक हाई लेवल का, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्रोसेसर होता है, और इतना महंगा आता है कि लोगों के जितने में PC बनते हैं उतने में खाली वो प्रोसेसर आपका उससे भी डबल रेट में आता है। मान लो कि आपने 60 हज़ार का प्रोसेसर आपने पूरा अपनी मशीन तैयार करवा ली, लेकिन आपका जो खाली i9 का प्रोसेसर है अराउंड 1 लाख के आसपास आपका प्रोसेसर पड़ता है। तो इसीलिए लोग जो है ज़्यादातर i3, i5 या i7 के साथ ही जाना पसंद करते हैं। काफ़ी बेटर, ये अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले आपके CPUs होते हैं। अब दूसरी चीज़ है 13 जनरेशन इंडिकेटर। आखिरकार 13 हो, 12 हो, 11 हो, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है तो समझ लो कि भाई साहब मेरी जनरेशन है, मेरे प्रोसेसर जो मैं प्रोसेसर ख़रीद रहा हूँ वो उसकी जनरेशन है। चाहे 13 लिखा हो, 3700 लिखा हो, 12700 लिखा हो, या 700 की जगह 800 हो, 600 हो, कुछ भी हो, वो उसका आपका 13 में, मतलब जो 13 है वो मेन आपका जो है मोस्टली काम की चीज़ है। 700 SKU है, न्यूमेरिक डिजिट मेजॉरिटी फॉर इंटेल प्रोसेसर, फाइनली 3 डिजिट ऑफ प्रोडक्ट नंबर और SKU। इनका देखो कोई खास इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ना तो ये कोर होते हैं ना कुछ होते हैं, अदरवाइज़ खाली बस दिखावे के लिए कुछ चीज़ें लगा दी जाती है। अब बात करते हैं के। देखो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है
के हो गया, एक्स हो गया, एस हो गया, एफ हो गया, ये आखिरकार है क्या? प्रोसेसर के पीछे आपने लगे होंगे, दिखे होंगे। तो चलिए, ये भी प्रोडक्ट लाइन सफिक्स इसको कहते हैं। इंटेल इसको कहता है प्रोडक्ट लाइन सफिक्स। ये प्रोसेसर के अंदर एक बहुत मेजर रोल जो है निभाता है। आखिर मार में ये दोनों में ही आपको मिलेगा, किसमें भी, लैपटॉप में भी और डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में भी। तो इंटेल कोर प्रोसेसर्स, ठीक है, ये सब आप देख रहे होंगे, ये आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वेबसाइट पे एक बार आप जाना और सारी वेबसाइट पे देखना कि आखिरकार है क्या। एक बार आप भी देखें तो आपको अच्छे से और ज़्यादा पसंद मतलब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि डेस्कटॉप में जो सफिक्स है के, एफ, एस, टी, एक्स स्लैश एक्स सी, ये है क्या? देखो, के क्या है कि हाई परफॉर्मेंस अनलॉक्ड है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस के साथ हम बात करें कि आखिरकार हाई परफॉर्मेंस क्या है। देखो, हाई परफॉर्मेंस के अंदर आपको सीपीयूज़ भी मिलते हैं और प्लस आपको जीपीयूज़ भी मिलते हैं, दोनों आपको के सीरीज़ के अंदर मिलते हैं। वहीं अगर आप एफ़ सीरीज़ की बात करें तो एफ़ सीरीज़ के अंदर आपको केवल कोर्स मिलती हैं, आपको जीपीयू नहीं मिलता है। जीपीयू के लिए आपको अलग से जीपीयू ख़रीदना पड़ता है, फिर चाहे वो एनवीडिया का ख़रीदो, एएमडी ख़रीदो, या आजकल खुद इंटेल बना रहा है अपने इंटेल का ख़रीद सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं हम एस सीरीज़ की। एस सीरीज़ क्या है? एस सीरीज़ स्पेशल एडिशन है। एस सीरीज़ क्या है? स्पेशल एडिशन है प्रोसेसर्स की, कि ये हमने स्पेशल एडिशन निकाले हैं, इनको हम निकालेंगे आगे, इन सीरीज़ को हम नहीं निकालेंगे। फिर हमारा टी, जिनके साथ टी आपको लगा हुआ मिलेगा, के रिप्लेसमेंट टी होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा पावर ऑप्टिमाइज लाइफ स्टाइल। यानी पावर का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से है। आप ज़्यादा हैवी यूजेज है आपकी, तो वो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा होगा, और अगर आपकी कम यूसेज है तो उसके हिसाब से उसको कम कर देगा। मान लो कि मैं दिन में कम यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोसेसर की यूनिट को, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कम पे करेगा, ताकि हमारी जो पावर है वो कंज्यूम होने से कम बचे। और अगर मैं रात को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो वो रात को उसके हिसाब से चलाएगा उसे। और वहीं अगर एक्स और एक्स ई की बात करें तो जैसे हम के में देखा था वो हाई परफॉर्मेंस था, लेकिन अगर एक्स की बात करें तो एक्स प्रोसेसर जो है हमारी वो कुछ ज़्यादा ही हाईएस्ट परफॉर्मेंस अनलॉक्ड है, यानी कुछ ज़्यादा ही हैवी आपको प्रोसेसर्स मिलने वाले हैं। अब बेसिकली बात करें मोबाइल्स, लैपटॉप, देखो मोबाइल्स के अंदर भी वही प्रोसेसर डलता है जो लैपटॉप के अंदर ये लोग डालते हैं। बहुत से मोबाइल में आपको इंटेल डला हुआ मिलेगा, चूँकि आप बहुत काफ़ी बार चाइनीज़ मोबाइल ख़रीदते हो, तो चाइनीज़ मोबाइल स्नैपड्रैगन को ही यूज़ करते हैं। इंटेल यूज़ करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैवी और महंगी फ़ोन हो जाते हैं, तो इसलिए वो लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। और ज़्यादातर कोडिंग्स आप जैसे जानते हो कि एंड्रॉयड के लिए होती हैं, तो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो एंड्रॉयड कोडिंग को मतलब उनको रीड करने में उसको प्रॉब्लम होती है, और उसको वो चेंज करने के लिए अलग से मेथड डालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इस तरह की सीरीज़ होती है, जैसे एच एक्स हो गया हाईएस्ट परफॉर्मेंस और स्कीज अनलॉक्ड, एच के हो गया हाई परफॉर्मेंस अनलॉक्ड, एच हो गया हाई परफॉर्मेंस, पी परफॉर्मेंस फॉर थिन एंड लाइट, यू हो गया आपका पावर एफिशिएंट, एक्सट्रीमली लो एफिशिएंट। और इसी तरह से ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एम्बेडेड, जो एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड का मतलब है जिनको आप वीडियोस वगैरह के लिए यूज़ करते हो। ई में एम्बेडेड, यू ई पावर एफिशिएंट, हाई परफॉर्मेंस, पावर एफिशिएंट। तो इसी तरह से आपको ये सब मिलने वाली है। इंटेल कोर i3 एन सीरीज़, कुछ ये भी प्रोसेसर आए थे बीच में, अभी भी चल रहे हैं एन सीरीज़ के प्रोसेसर जो हैं, सिंपल एंड डिफरेंट प्रोसेसर नंबर फॉर्मेट दैट, इसमें आपको मिलेगा यू पी एच एस एक्सेट्रा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इंटेल कोर प्रोसेसर अगर आप अब लेना चाहोगे तो आप आराम से पता कर सकते हो कि आखिरकार मैं किस जनरेशन का ख़रीद रहा हूँ, और i3 ख़रीद रहा हूँ, i5 ख़रीद रहा हूँ, i7 ख़रीद रहा हूँ, i9 ख़रीद रहा हूँ, ये भी आपको पता होगा। अब आप मार्केट में जाओगे तो आपको कोई भी भेड़ने की कोशिश नहीं करेगा कि भाई साहब आप रुकिए, और मान लो आप, होता क्या है, आप मान लो नेहरू प्लेस गए, पहले ही दुकान पे पूछा भाई साहब मेरे को i3 प्रोसेसर चाहिए, अच्छा ठीक है, i3 प्रोसेसर उस बंदे ने कितने का बताया था आपको, 8,000 रुपये का आपका i3 प्रोसेसर उसने बता के ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसने आपको कितने का, 8,000 रुपये करीब का बता के आपको ख़त्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आराम से फॉर्म के सराउंडेड में समझने की कोशिश करते हैं।
उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए, तो होता क्या है बेसिकली, मान लो कि आप गए मार्केट में, ये देखो, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे को i3 प्रोसेसर दे दो, ठीक है ना। उसने कहा ठीक है भाई साहब मिल जाएगा आपको। कितने का होगा सर? 10,000 रुपये का, ठीक है ना। कितने का? 10,000 रुपये का। अब दूसरी दुकान पर गए, सर मेरे को i3 प्रोसेसर चाहिए। अब उसने कहा सर मेरे पास 15,000 का होगा, ठीक है। अब 15,000 और 10,000, आप कहोगे भाई साहब मैं पहले वाले से ले लेता हूँ, वो मेरे को सस्ता दे रहा है। आई थिंक ये वाला जो बंदा है ना, जो ये वाला नया वाला बंदा है, ये मेरे को कुछ ना कुछ भेड़ने की कोशिश कर रहा है। आप ये सोचोगे नहीं, इसमें कंडीशन क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये पुरानी जनरेशन, ये क्या है, ओल्ड जनरेशन की आपको प्रोसेसर दे देंगे। जैसे आपने i3 तो मांगा, लेकिन उससे ये नहीं कहा भाई साहब मेरे को 13 जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए। किसका? 13 जनरेशन का प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। अब लेकिन कुछ लोग वहाँ पे मार्केट में ऐसे होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि मैं लेटेस्ट बिल्कुल जो जनरेशन है उसके साथ डीलिंग करता हूँ, और ये लोग पुरानी डीलिंग करते हैं। तो ये जो 15,000 वाला था, ये बिल्कुल जेन्युइन बंदा था और आपको लेटेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा था। तो ये आपको i3 प्लस 13 जनरेशन का प्रोसेसर आपको दे रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज़ खास चीज़ जो रह गई है वो भी देख लेते हैं। अब आप तीसरे बंदे के पास गए, सर मेरे को i3 चाहिए, ठीक है ना। उसके पास जाने के बाद उसने कहा सर 14,000 रुपये। और फिर से शौक हो गए, अरे सर ये वाला i3 मतलब आपका फिर से सर घूम गया, सर ये वाला तो मेरे को सस्ता पड़ रहा है, ये मेरे को थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन ये मेरे को बीच का पड़ रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझना, यहाँ पे भी आपको बड़ी प्रॉब्लम जो है फंसने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले ने जनरेशन का फॉल्ट किया, जनरेशन आपको डाउन दी। दूसरे वाले ने अच्छी जनरेशन का दिया, लेकिन उसने आपको कौन सी सीरीज़ दी? के सीरीज़, ठीक है। आपको कौन सी? जनरेशन प्लस के सीरीज़, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसके अंदर आपको, आप नहीं चाहते कि मैं अलग से ग्राफिक कार्ड लगाऊं, तो जो नॉर्मल उसके अंदर ग्राफिक कार्ड पला हुआ आता है, आप उससे अपना काम चला सकते हो। अब तीसरे वाले बंदे की सुनते हैं कि आखिरकार इसने 14,000 का प्रोसेसर कैसे कर दिया। अब आपको जनरेशन, आपने कहा, आपको पता लग गई, आप इस दूसरे बंदे के पास गए ना, तो इसने कहा सर वो अगर आपको दे रहा है तो वो आपको जनरेशन, पुरानी जनरेशन दे रहा है, जबकि मैं आपको 13 जनरेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपने कहा यार मैं फिर भी एक बार और पता कर लेता हूँ, अगर इतना झोल है शायद तीसरे से और पता कर लेता हूँ। तीसरे ने कहा सर 14,000 का दे दूँगा। 14,000 में इसने क्या किया, इसने दे दिया आपको एफ सीरीज़ का प्रोसेसर। अब एफ सीरीज़ के प्रोसेसर में आपने प्रोसेसर तो बाय कर लिया, सब पूरा का पूरा सिस्टम असेंबल कर लिया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि मेरी डिस्प्ले नहीं आ रही। आप इस तीसरे वाले बंदे के पास गए, सर मेरे सिस्टम में सब कुछ असेंबल हो गया लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही। अच्छा, वो कहेगा अरे सर, अच्छा आपने डिस्प्ले नहीं आ रही, आपने कौन से वाला प्रोसेसर? अरे सर मैंने 14,000 वाला खरीदा था, 13 जनरेशन। ओ, तो सर इसमें ना आपको अलग से एक ग्राफिक कार्ड भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। जबकि आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह या गेम नहीं खेलना, खाली आपको प्रोसेसिंग करानी थी या साउंड वगैरह एडिटिंग करानी थी, तो उसके लिए आपको केवल प्रोसेसर की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भी आप मतलब प्रॉब्लम फंस गए। तो बेसिकली इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर प्रोसेसर की, मतलब खाली प्रोसेसर की यूजेज है, तो आप केवल प्रोसेसर खरीदिए, ठीक है। क्या खरीदना है आपको? सिर्फ प्रोसेसर खरीदना है, और आपको 3 चीज़ पे बेसिकली ध्यान देना ही देना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले i3, i5, 6, वो सॉरी 6, i3, i5, i7, i9, ठीक है। पहले तो ये आपको सीरीज़ देखनी है कि कौन सी सीरीज़ का मेरा प्रोसेसर है। अब दूसरा आपको क्या देखना है? दूसरा देखना है आपको जनरेशन, और तो जनरेशन अबाउट, तो आपको कौन सी जनरेशन है? जनरेशन 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। दैट वाज, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एकदम लेटेस्ट है,
अब कल को अगर 14 आ जाती है तो मैं उसको भी लेके वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा और हमसे जुड़े रहना होगा, ताकि आप तक जब ये 13 से 14 जनरेशन माइग्रेट हो तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन इंटेल तो पहुंचाएगा नहीं, और ना कोई दुकान वाला आपके पास पहुंचाएगा। आपने मेरे से सुना कि 13 जनरेशन लेटेस्ट है, आप 13 जनरेशन ही कल को भी 13 मांगोगे, चाहे 14 ही क्यों ना आ गई हो। जैसे आप जानते हो कि भाई अगर ये लेटेस्ट चीज़ है, जैसे ये पढ़ रहे हैं तो प्रोसेसिंग भी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमारी तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ एसकेयूज़ या हमारी सीरीज़। किस सीरीज़ का हम प्रोसेसर खरीदते हैं? के सीरीज़ है, एस सीरीज़ है या एफ सीरीज़ है। बेसिकली ये 3 ही सीरीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। इसमें आपको ग्राफिक इनबिल्ट मिलता है, वहीं ये केवल आपकी पावर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एफ सीरीज़ में क्या होता है, केवल आपको कोर मिलती हैं। क्या मिलती है? प्रोसेसिंग कोर्स मिलती हैं। वो क्या मिलती है आपको? प्रोसेसिंग कोर्स मिलती हैं केवल, जबकि आपको इसमें जीपीयू एक्सेलरेशन नहीं मिलता, यानी कि आपको ग्राफिक की इनबिल्टिंग नहीं मिलती है। जो आप के सीरीज़ देख रहे हो ना, के सीरीज़ का एक और नाम और होता है, इसको ही कहते हैं APU। ठीक है, यही आपकी APUs भी होते हैं। तो ये तीनों ही आप जान गए होंगे। बेसिकली ये केवल पावर के लिए, ये आपका ग्राफिक प्लस प्रोसेसिंग के लिए, और ये केवल आपका किसके लिए? केवल प्रोसेसिंग के लिए होगा। इसमें जीपीयू नहीं होता, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड खरीदना होगा। तो इंटेल आपके समझ में पूरी तरह से मेरे हिसाब से लगता है कि छोटा कोई भी कुछ भी नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। अब मिलते हैं दोबारा किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कोई नया अपना पीसी बनवाते हैं तो उनको भी इस चीज़ के बारे में पता हो कि उसके साथ जोल-जाल ना हो जाए, चाहे वो जनरेशन हो, सीरीज़ हो, फिर चाहे वो आपकी एसकेयूज़ हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल फ्रेंड्स।